घनानंद की प्रेम व्यंजना। रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद महान प्रेमी थे। सुजान से प्रेम करते थे। काव्य साधना प्रेमोद्गारों की अक्षय निधि है। इनकी प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से ओतप्रोत है, वैयक्तिकता से जुड़ी हुई है। उनमें अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता, कष्ट सहिष्णुता के गुण विद्यमान है। उनकी कविता में प्रेम और सरस, सहज, स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें उदात्तता विद्यमान है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम विभोर हृदय की कोई ऐसी कृति नहीं जिसका चित्रण घनानंद ने न किया हो। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। घनानंद का प्रेम विशुद्ध लौकिक था। वे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहने वाली सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, किंतु उनके छल कपट पूर्ण व्यवहार से वे भीतर तक व्यथित हो गए। उनका हृदय चाह के रंग से भीगा था। प्रिय भले ही निष्ठुर एवं निर्मम हो, किंतु घनानंद एक निष्ठ एवं अनन्य प्रेमी है। भले ही प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु वे जीवन पर्यंत सुजान से प्रेम करते रहे। उनकी धारणा थी कि प्रेम मार्ग तो सरल, सीधा, निश्चल होता है, जहां चतुराई और कपट के लिए रंच मात्र भी स्थान नहीं होता। घनानंद कहते हैं, अतिसूद और स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयापन बांक नहीं, तहां सांचे चले तज आपुन पोस, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो, लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। घनानंद के प्रेम में उपालंब भावना भी दिखाई देती है। उन्हें प्रिय से यह शिकायत है कि यदि तुम्हें ऐसा निष्ठुर एवं निर्मम व्यवहार करना था तो पहले अपने जाल में मेरे मन को क्यों बांध लिया, तथा अमृत सने वचन बोलकर मेरे मन में काम भाव क्यों उत्पन्न किया। क्यों हंसी हेर हियो हेरा, और क्यों हित में चित चाह बढ़ाई। काहे को बोल सुधा सने बेननी, चेननी मेन
निशेन चढ़ाई। वे पुरानी सुखद स्मृतियां उनके हृदय से निकलती नहीं तथा कांटे की तरह कसकती रहती है। पता नहीं सुजान को अनीति की यह पट्टी किसने पढ़ा दी। सो सुदिमो हुए मेघन आनंद सालती, क्यों हूं कड़े न कढ़ाई। मीत सुजान अनीति की पाट इते न जानिए कौन बढ़ाई। घनानंद के प्रेम में एक अन्य विशेषता है जिसे हम कह सकते हैं कि नैसर्गिक एवं अकृत्रिमता। नैसर्गिकता एवं अकृत्रिमता। वे स्वच्छंद प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम चित्रण बंदी बधाई परिपाटी में नहीं होकर के नैसर्गिक है। प्रिय भले ही निष्ठुर हो, पर वे तो चकोर की भांति उस चंद्रमा की ओर ही अमृत वर्षा के लिए टकटकी लगाए रहते हैं। चंद्रमा को चकोरों की कमी नहीं होती। चकोर को यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए। प्रेम मार्ग पर घनानंद बहादुरी से डटे हुए हैं। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके संबंध में लिखते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के प्रेम का मूल आधार सौंदर्य ही है। सौंदर्य। उनकी प्रेयसी सुजान अनिंद्य सुंदरी थी। उसका सौंदर्य घनानंद के रोम रोम में बसा है। स्थान स्थान पर वे उसके इस सौंदर्य का चित्रण बड़े मनोयोग से करते हैं। वह सौंदर्य चिर नवीन है, हमेशा नया नया दिखलाई पड़ता है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारत। त्यों इन आखिन बानी अनोखी, आप इन कहूं नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हुतो तु सो बार्यो, सुजान सकोच तो सोच सहारिये। लोक रहे न रहे घन आनंद, बावरी रीज के हासन हारिये। घनानंद के प्रेम में कष्ट सहिष्णुता का गुण विद्यमान है। वे हर प्रकार का कष्ट सहन करने को तैयार हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के कष्टों में तपते हुए प्रिय के निष्ठुर हृदय में दया उत्पन्न करने का प्रण लिया है। वे आशा की रस्सी में विश्वास के पत्थर को हृदय में बांधकर प्रेम के समुद्र में डूबने को तत्पर है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वह अपने कष्टमय जीवन को दिखाकर प्रिय के निष्ठुर हृदय में दया उत्पन्न करे। ऐसे घन आनंद गढ़ी है टेक मन माही, एरे निर्दयी ताही तो ही दया उपजाए हो। घनानंद विरही थे। उनके विरह का अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। उनके विरह में भारी उछल कूद, शारीरिक ताप की अधिकता या विरहजन्य कृशता का उल्लेख नहीं है, अपितु उनमें हृदय की तड़प, वेदना की अतिशयता एवं विरहाकुलता, विरही
उनके प्रेम की कसौटी है। वे चिंतन वेदना से युक्त ऐसे प्रेमी हैं जिनके प्राण रात दिन इस विरह वेदना में घुट घुट कर जलते रहते हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। रेन दिना गुटबे को प्राण करे, अखिया दुखिया झरनासी प्रीतम को सुधा अंतर को कसिबे लखी त्यो पेसरीन में घासी। घनानंद का प्रेम यद्यपि लौकिक है, तथापि उसमें कहीं कहीं अलौकिकता की झलक देखने को मिलती है। पाऊं कहां